कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका ही स्ट्रक्चर भी बना रहा है और कोशिका ही कार्य भी कर रहा है। लेकिन तुम लोग को लगेगा कि कोशिका है कहाँ, घर के कौन कोना में कोशिका है? पता चल रहा है कि कोशिका दिख रहा है कहीं किसी को? जब नहीं दिख रहा है तो कैसे भरोसा करोगे कि कोशिका है? हर बेसा बोलता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं के मिलने से बना, लेकिन हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं कहाँ? दिखता है क्या? नहीं दिखता। ठीक है, क्या कभी तुम लोग 9th क्लास में प्याज की जो क्या होती है, जो सल्प होता है, ओनियन पील है ना, उसको कभी देखा है माइक्रोस्कोप में? नहीं देखा है। तो कैसे पता चलेगा तुम लोग को जब देखा ही नहीं? अगर हम स्किन को एकदम से यहाँ से स्किन थोड़ा सा हटाएंगे ना, है ना, तब हमको पता चल जाएगा। जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमको पता चलेगा कि इसमें कोशिका है, कि कोशिका से ही मिलके बना हुआ है। लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है कि कोशिका है का। ठीक है, तो मतलब होता क्या है कि लोग बोल रहे हैं कि शरीर जो है कोशिकाओं के मिलने से बना है, तो चलो सर बोल रहे हैं तो मान लेते, लेकिन हमको दिखा तो नहीं। दिखा क्या? और जब तक दिखा नहीं, कहेंगे कि देखो ये कॉपी है, तो दिख रहा है, भरोसा हो जाए। देखो ये मार्कर है, दिख रहा है, तो भरोसा हो जाए। लेकिन कोशिका दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। देखने के तरीके हैं। कोशिका इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है ना, कि अपनी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए आवश्यकता होती है क्या? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता। तो माइक्रोस्कोप से ही छोटी चीजों को देख सकते हैं, कोशिकाओं को देख सकते हैं। कोशिकाओं का खोज भी जो है जिसने किया था, वो भी माइक्रोस्कोप की मदद से ही किया। किसने किया था कोशिकाओं का खोज? रॉबर्ट हुक ने किया, है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का खोज किया। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्कोप है आपके पास में, हम दिखाएंगे, हम कोशिका आपको दिखाएंगे। आपको हम जो चीज लेकर के आओगे उसकी कोशिका दिखा दें, है ना। जिस चीज लेकर के आओगे उसकी कोशिका दिखा दें, है ना। पत्ती लेके आओगे दिखा देंगे, आलू लेके आओगे आलू में भी दिखा देंगे कोशिकाएं हैं कि नहीं, है ना। प्याज लेके आओगे उसमें भी दिखा देंगे। पत्ती दिखाइएगा क्या? पत्ती में भी दिखा। ठीक है, बिल्कुल दिखा दो। आज ही दिखा दो, आज ही दिखा देंगे, दिखाने देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम इसके बाद आपको कोशिका दिखा देंगे माइक्रोस्कोप से। ठीक है, बस आलू की व्यवस्था कर लें। आलू और एक ब्लेड हो सकता है, होगा। ठीक है, आलू तो यहाँ नहीं होगा, है ना। स्कूल में तो आलू रहता नहीं है, वो बुझाते तो है नहीं कि रहेगा। हाँ, वहाँ से ले आना है। हाँ, प्याज हमको लगता है प्याज नहीं होता होगा। आलू तो बड़ी मुश्किल से लोग लाते हैं, प्याज कौन दे देगा? स्कूल में खाना जो है मुश्किल से बन जाए, बनता है कि नहीं बनता है ना। ठीक है, चलिए, उसमें भी कटौती होती है। तो कोशिकीय संरचना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या है इसमें? सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं, यानी सजीव ही कोशिका के बने होते हैं, निर्जीव नहीं। अच्छा, मान लो कि कोई सजीव था निर्जीव हो गया, कोई सजीव था निर्जीव हो गया। जैसे तुम जिस टेबल पे बैठी है ना, जो लकड़ी जिसमें है, लकड़ी पहले पेड़ था कि नहीं था? पहले सजीव था कि नहीं था? तो इसमें भी कोशिका होगा कि नहीं होगा? लेकिन जीवित नहीं है ना। कोशिका होगा लेकिन मृत होगा, मरा हुआ, क्योंकि खाना पीना तो मिल नहीं रहा है। इसे टेबल पे बैठ के खा रहे हो लेकिन उसको खाना नहीं मिलता, समझे कि नहीं। तो सभी सजीव में कोशिकाएं होती है, किसी भी निर्जीव में नहीं होती है। यानी कोशिकाएं जब समूह बनाती है तो समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। अच्छा, मान लो कि कोई कोशिका है तो समूह क्यों बनाए? क्या मतलब है? क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए बना रहा है क्या? क्यों बना रहा है ग्रुप? क्यों समूह बना रहा है? समूह बनाने का मुख्य काम यही है
कि शरीर की संरचना जैसे जैसे बढ़ेगी, कार्य की भी क्या होती है, जटिलता बढ़ जाती है। जब कार्य की जटिलता बढ़ेगी तो संरचनात्मक जटिलता भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है, उत्तक बन जाता है। अच्छा, उत्तक भी जो है कम नहीं है, उत्तक भी समूह बना करके क्या बनाता है, अंग बदल जाता है। तो ये जो तुम देख रहे हो शरीर, ये धीरे धीरे ऐसे ही था, कोशिका था पहले, कोशिका से समूह बनाया उत्तक बन गया, उत्तक ने समूह बनाया अंग बन गया, अंग ने समूह बनाया अंग तंत्र बन गया, और अंग तंत्र सब बहुत तरह के अंग तंत्र मिल करके एक जटिल शरीर की रचना करते हैं। जटिल शरीर की रचना करते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर में कितने अंग तंत्र है, पाचन तंत्र है, स्वतंत्र तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है, परिवहन तंत्र है ना, है ना, प्रजनन तंत्र है, और क्या है, तंत्रिका तंत्र है। समझ बात को, है। तो बहुत तरह के तंत्र आपके बॉडी में है, तब आपका जटिल बॉडी बना है। अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, और बहुत से अंग तंत्र मिल करके, यानी अंग तंत्रों का समूह एक जटिल जीव का निर्माण करता है। कोशिका से कम संरचना हो तो जीवन संभव नहीं, यानी कोशिका से कम अगर है तो जीवन नहीं बनेगा। कोशिका कंप्लीट बन गई, कंप्लीट कोशिका का निर्माण हुआ है, वही जीवन बनेगा। अच्छा, एक कोशिकीय जीव होता है कि नहीं होता है? हाँ। यानी एक कोशिका अगर अच्छी तरह से बन गया है तो इसका मतलब है कि एक अच्छी तरह से कोशिका तैयार हो गई है, मतलब एक जीव भी बन सकता है। इसीलिए एक कोशिका एक जीव भी बन सकती है, और कई कोशिकाएं मिलकर के एक जीव भी बना सकते हैं। एक कोशिका भी एक जीव है, और कई कोशिका मिलकर के भी एक जीव बना सकता है, यानी इंडिपेंडेंट लाइफ हो सकता है एक कोशिका का, लेकिन कोशिका से कम संरचना कभी जीवन नहीं बना सकती। समझ रहे हो बात को? यानी इसीलिए कहता है लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर कोशिका से कम संरचना है तो जीवन नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो इसीलिए सजीव का सुस्पष्ट लक्षण माना है किसको, कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना को सुस्पष्ट लक्षण माना है। तो दिक्कत है, बातें समझ में आ रही, क्लियर है?